Assalamu alaikum. My name is Saim Majid, leadership wala student at Rehan School Lahore campus. Today I have a new guest, Muhammad Nazir, business wala. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। प्लीज़ अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन करवा दें जो आप ताकि जो आपको जानते हैं वो जान सके अच्छी तरह जान सके और जो आपको नहीं जानते वो आपको जान सके. अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद नासिर बिजनेस वाला एंड आई एम द स्टूडेंट ऑफ फाउंडेशन लेवल बैच 4 एट रेहान स्कूल लाहौर कैंपस। ओके, तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपका फेवरेट कलर क्या है? मुझे डार्क ग्रीन कलर पसंद है। ओके, आपको यहाँ स्कूल का कैसे पता लगा? तो मेरा क्वेश्चन है कि आपको रेहान स्कूल का कैसे पता लगा? रेहान स्कूल के बारे में मुझे अपने फादर से पता चला था कि सर रेहान ने अपना एक स्कूल खोल लिया है। मैं वहाँ जाना तो चाहता था लेकिन उन दिनों वो जो स्कूल था वो कराची में था और हम लाहौर में रहते थे, इसलिए मैं रेहान स्कूल नहीं जा सका था। उसके कुछ टाइम बाद रमज़ान के दिनों मुझे पता चला कि सर रेहान ने अपना स्कूल जो है वो लाहौर में भी खोल लिया है, तो हम मैंने लाहौर वाले कैंपस के करीब को विज़िट किया और वहाँ पे एडमिशन ले लिया। ओके, तो आपको रेहान स्कूल में ज्वाइन हुआ कितनी देर हो गया? मुझे रेहान स्कूल को ज्वाइन किए हुए 2 मंथ हो चुके हैं। ओके, तो आपने 2 मंथ्स में रेहान स्कूल से क्या क्या सीखा? मैंने इन 2 मंथ्स में बहुत कुछ सीखा है, जैसे स्टोरी पोस्ट, कानवा पोस्ट और सॉन्ग्स बनाना, इंटरव्यूज़ लेना, ऐप्स बनाना और भी बहुत कुछ, टेडक्स टॉक, कॉल एनी। ओके, आप ट्रेडिशनल स्कूल में जब थे आप कौन सी क्लास में थे? ट्रेडिशनल स्कूल में ज़्यादा क्लासेस नहीं पढ़ी हैं, मैंने सिर्फ 6 क्लासेस ही पढ़ी हैं, 7 में मैं जाने वाला था। तो आपने 6-7 के बाद क्या किया रेहान स्कूल से आने से पहले? मुझे आपके सवाल की समझ नहीं आई। आपने जो 6-7 में स्कूल छोड़ दिया था तो आप उसके बाद क्या कर रहे थे रेहान स्कूल में आने से पहले? ये क्लासेस छोड़ने का मेन मकसद ही ये था कि हम रेहान स्कूल में एडमिशन ले लें, इसलिए क्लासेस छोड़ दी थी। क्लासेस छोड़ने के बाद हमने रेहान स्कूल के लिए ज़रा उसके करीब ही, कैंपस के करीब ज़रा घर हमने ढूंढा था और वहाँ पे हम शिफ्ट हुए थे और उसके बाद हमने रेहान स्कूल ज्वाइन किया था। ओके, तो आप ट्रेडिशनल स्कूल और रेहान स्कूल में आपको क्या फ़र्क लगता है, क्या फ़र्क नज़र आता है आपको? जैसा कि सब जानते हैं, रेहान स्कूल स्किल्स सिखाता है और जो ट्रेडिशनल स्कूल्स हैं वहाँ पे हम लोग पढ़ाई करते हैं और एक तरह से काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई करते हैं। रेहान स्कूल में हम लोगों को बाकायदा कमाई करना सिखाया जाता है, अर्निंग सिखाई जाती है। ओके, तो आप रेहान स्कूल में आके आपने रेहान स्कूल से क्या क्या सीखा? तो सॉरी, मैंने आपसे पहले भी क्वेश्चन पूछ लिया है। तो आपने रेहान स्कूल जब आपने रेहान स्कूल ज्वाइन किया तो आपको आपके अंदर क्या फीलिंग्स थी? रेहान स्कूल ज्वाइन करने का मेन मकसद था कि मैं स्किल सीख सकूं।
अपने आगे जाके एक बिज़नेस खड़ा कर सकूँ और जो $100 महाना है वो कमा सकूँ। ओके, तो $100 कितने बनते हैं पाकिस्तान में टोटल, आपको पता है? $100 कोई 2 लाख बन जाते होंगे। $100 पाकिस्तान में 2 लाख नहीं बनते, बल्कि 28,000 बनते हैं। सॉरी, मुझे 2 लाख कमाने 2 लाख महाना कमाने थे। $100 का तो मुझे पता नहीं, मैंने हिसाब लगाया था, शायद $300 होंगे। ओके, तो कुछ कोई बात नहीं, गलती हो जाती है वो। तो आप रेहान स्कूल और ट्रेडिशनल स्कूल में, आप दोनों में से आपको कौन सा स्कूल अच्छा लगा, आप बताएं? मुझे रेहान स्कूल ज़्यादा पसंद है क्योंकि यहाँ पे हमें स्किल सिखाई जाती हैं। ओके, तो आप स्किल सिखाए जाते हैं स्कूल में, तो आपने कितनी स्किल सीख ली और आपने कितना माइंड है कि आपने और कौन कौन से स्किल सीख लिए हैं स्कूल में? रेहान स्कूल में अब तक मैंने बहुत ज़्यादा स्किल सीख ली हैं। रेहान स्कूल ज्वाइन किए हुए अब कोई 10-12 स्किल से ज़्यादा ही हो गई हैं, मैंने गिनी नहीं। उसके अलावा आगे मैं सीखता रहूँगा। 8 लेवल में मुझे जितनी स्किल सिखाई जाएंगी मैं सीख लूँगा, पूरा मेरा 8 लेवल्स पढ़ने का इरादा है। ओके, तो रेहान स्कूल में कब बननी शुरू हो जाती है, कौन से लेवल में जाके बननी शुरू होती है? आई थिंक सो लेवल 2 में हो जाती है। ओके, लेवल 2 में earning शुरू हो जाती है, तो लेवल 2 कितनी देर तक होएगा आपका? मैं फाउंडेशन लेवल हूँ और मेरे मुताबिक 8 से 7 महीने में मैं लेवल 1 भी अप कर लूँगा। लेवल 1 भी मैं ख़त्म कर लूँगा, उसके बाद कोई 1 साल अभी लगे या 1 साल से कम ही लगेगा लेवल 2 में पहुँचने के लिए। ओके, तो आप लेवल आपका फाउंडेशन लेवल में कितने टास्क हो गए हैं टोटल, और कितने टास्क करने हैं आपने रहते हैं? मेरे फाउंडेशन लेवल एक तरह से पूरा कंप्लीट ही होने वाला है। डेडलाइन हमारी 5 तारीख की है और मेरे बस कोई 20-25 टास्क रहते हैं। ओके, तो आप के साथ और भी कोई जाता है रेहान स्कूल? जी, मेरे बहन भाई हैं, मेरी 2 बहनें और 1 भाई है। वो भी रेहान स्कूल ही जाते हैं। ओके, तो आप सब मिलके मिलके टास्क करते हैं, अलग-अलग बैठ के टास्क करते हैं? हम सारे मिलके वाला काम तो हमारा नहीं है, सारे अपने-अपने। मुझे तो ये भी नहीं पता मेरे बहन-भाइयों के कितने टास्क हो गए हैं। यानी बस मुझे अपनी ही फ़िक्र होती है, दूसरों का मुझे पता नहीं कौन क्या कर रहा है, मेरी दूसरों पे कुछ होती नहीं है नज़रें वगैरह। सारे अलग-अलग काम कर रहे हैं, किसी को दूसरे का ज़्यादा पता नहीं होता। ओके, तो आप 5 साल बाद अपने आप को कहाँ पे देखना चाहते हैं? मैं 5 साल बाद अपने आप को एक बिज़नेसमैन की जगह पे देखना चाहता हूँ। आप कौन-सा बिज़नेस करना चाहते हैं? मैं बिज़नेस जो है अभी मैंने इसके बारे में कुछ ज़्यादा सोचा नहीं है। बस मैं काफ़ी ज़्यादा पैसे कमाना चाहता हूँ। ओके, आपने भी सोचा नहीं है, तो आप सोचने के बाद में आप अपने आप को कितना मजबूत समझते हैं कि आप किस हद तक चीज़ें बर्दाश्त कर सकते हैं? जी, जी। आपकी बात समझ नहीं आई मुझे, मकसद। मकसद ये है कि आप अपने आप को कितना मजबूत समझते हैं?
मैं इतना मजबूत तो हूँ कि सारे लेवल्स जो हैं उन्हें अप कर सकूँ। ओके, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओके, तो पीछे मेरे सोलर बंद करना था, तो इस वजह से थोड़ा नॉइस आ रही थी, तो अब नहीं आएगी। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप बाहर के मुल्क जाना चाहेंगे अगर आपको मौका मिले तो? हाँ, मौका मिले तो मैं हज करना चाहूँगा, उसके बाद चाइना, जापान इस तरह मुल्क जाऊँगा। ओके, तो आप अभी तक बाहर के मुल्क गए हैं, किसी कोई कंट्री में घूमे गए हैं आप? नहीं, मैं अभी तक किसी कंट्री नहीं गया। ओके, आप कराची गए हैं कभी, सरहान के पास? आपका माइक बंद है, माइक खोल के बोले। सॉरी, मैं कराची में गया हुआ हूँ लेकिन सर रेहान करंगी कैंपस में नहीं गया, मुलाकात नहीं कभी हुई। ओके, तो आप ओके, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप सबसे ज़्यादा आइडियल किसको समझते हैं? अपना आइडियल मतलब जिसको आप मानते हैं कि जो आपकी मदद करता है हर काम में, और आप जिसको अपना आइडियल मानते हैं, किसको मानते हैं अपना आइडियल? अपने फादर को। आपके लिए आपका सुपर हीरो कौन है? मेरे फादर। ओके, तो आप आपको किताबें पढ़ना पसंद है? पहले जब रेहान स्कूल से पहले आप जब जाते थे ट्रेडिशनल स्कूल, तब आप बुक्स पढ़ते थे? हाँ, मुझे पढ़ाई में भी काफ़ी ज़्यादा शौक है, मैं बुक्स भी काफ़ी ज़्यादा पढ़ता था। ओके, तो आपने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी हैं अभी तक? मैंने काफ़ी ज़्यादा स्टोरीज बुक्स पढ़ी हैं, जैसे पूरी सरार जज़ीरे, और बाकी उर्दू, इंग्लिश, मैथ, साइंस, इस्लामिया की तो काफ़ी ज़्यादा पढ़ी हैं। ओके, तो आपको सबसे ज़्यादा कौन सा सब्जेक्ट पसंद था ट्रेडिशनल स्कूल में? मुझे सारे सब्जेक्ट पसंद थे, मैंने कभी कोई रैंकिंग वगैरह नहीं रखी सब्जेक्ट्स के मामले में। ओके, तो आप सबसे आपका सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंसर में सबसे ज़्यादा आपको कौन पसंद है? आपकी बात समझ नहीं आई। मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। इन्फ्लुएंसर में आपको कौन पसंद है सबसे ज़्यादा? किसमें? इन्फ्लुएंसर्स में। पता नहीं, मैंने कभी कुछ ऐसा देखा नहीं। ओके, आप नहीं, आपको बता दो, आपको आप लाहौर कैंपस में पढ़ते हैं, तो आपके स्कूल में
इस टाइम प्रिंसिपल कौन है? और आप फिजिकल आते हैं या ऑनलाइन? मेरे स्कूल का भी प्रिंसिपल हैं अख्तर शेख एजुकेशन वाला। और मैं फ़िज़िकल पढ़ता हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं कराची आया हुआ हूँ और ऑनलाइन पढ़ रहा हूँ। आप कराची क्यों आए हुए हैं? सर रेहान के पास आए हैं आप? नहीं, सर रेहान के पास नहीं आया, बस अपने पीछे छुट्टियाँ वेकेशंस भी समझ सकते हैं आया हूँ। ओके, तो आप समर वेकेशन पे आए हैं, तो आप सारे कराची में आप सारे आन के पास जाना चाहेंगे? अभी तो कोई प्लान नहीं है। ओके, तो आपको पता है कुरंगी कैंपस कहाँ पे है? रेहान स्कूल में, रेहान स्कूल का एड्रेस का पता है आपको? जी, कुरंगी में है, बाकी खुद ही ऑनलाइन निकाल लेंगे। ओके, तो रेहान कॉलेज का भी, आप रेहान कॉलेज भी है, आप रेहान कॉलेज भी, तो ये आप जाना चाहेंगे? रेहान कॉलेज भी है, रेहान स्कूल में कॉलेज भी खोला सर रेहान ने। पहले मैं स्कूल तो पढ़ लूँ, कॉलेज की तो बात की बात है। ओके, तो अगर आपका स्कूल हो भी गया कंप्लीट, तो आप जाना चाहेंगे इस कॉलेज में? आपकी बात समझ नहीं आई। अगर आपका स्कूल कंप्लीट हो गया तो आप जाना चाहेंगे? ये तो इस बात में मुनसर है कि स्कूल कब कंप्लीट होए। मुझे नहीं लगता कि मैं 8 लेवल पढ़ने के बाद मज़ीद कोई स्कूल जाना चाहूँगा, कॉलेज जाना चाहूँगा। अभी 8 साल ओके, हैं, पूरे 8 लेवल पढ़ने में ही ऐसे ही है जैसे नर्सरी से 10 तक की क्लासेस पढ़नी है। ये ओके ओके, तो आप सबसे ज़्यादा आपको कौन सी चीज़ मुतासिर करती है? ऐसी कोई चीज़ नहीं है। आपकी कोई एक कमजोरी हो? जी, आपकी कोई कमजोरी हो? मैंने इस तरह की चीज़ों के बारे में कोई कुछ सोचा नहीं। तो आप मेरे से कोई क्वेश्चन पूछना चाहेंगे? जी, आप कभी किसी और कंट्री गए हैं? नहीं, मैं नहीं गया कोई और कंट्री, लेकिन मैं सिटीज में गया हूँ, और पाकिस्तान की। ओके, बस इतना ही पूछना था। ओके, तो आप व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं व्यूवर्स को यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप आएँ, रेहान स्कूल जॉइन करें, विज़िट करें। अगर आपको रेहान स्कूल समझ आता है तो काइंडली खुद अपने बच्चे को एडमिशन दिलवाएँ रेहान स्कूल में, काफ़ी अच्छी जगह है। ओके गाइस, हमने आज एक और न्यू इंटरव्यू किया। अब हम नेक्स्ट इंटरव्यू में मिलेंगे एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बाय ना, मोहम्मद नासिर बिजनेस वाला। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।